हाँ, तो देखिए बच्चों, आज हम गोलीय दर्पण के अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करने जा रहे हैं। अर्थात एक क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि फोकस दूरी f वक्रता त्रिज्या r की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी f वक्रता त्रिज्या r की आधी होती है, अर्थात f = r/2। यानी अवतल दर्पण में आपको चित्र में देखिए, pf क्या है? फोकस दूरी है। P से लेकर F तक की दूरी फोकस दूरी है, जिसे हम लोग स्मॉल f से सूचित करते हैं, और P से C से बीच की दूरी को हम लोग कैपिटल R से सूचित करते हैं। तो इसमें एक चित्र के माध्यम से आपको चित्र हम दिए हैं, इसको हम लिख लेंगे। अब इसको लिख लिया जाएगा। तो लिखने के लिए यहाँ लिखिएगा, मान लिया कि BB डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P और वक्रता केंद्र C है। वक्रता केंद्र C है। देखिए, अब जो चित्र हम लोग बनाए हैं, इसको हम लोग लिख लेंगे। ये कौन कौन जो चित्र है, कौन किसको किससे सूचित किया है, इसको लिखना जरूरी है। तो वहीं लिखा गया है, मान लिया कि BB डैश, देखे चित्र में BB डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P और वक्रता केंद्र C है। वक्रता केंद्र C है। हम लोग यानी P से F तक की दूरी को हम लोग स्मॉल f से सूचित करते हैं, और P से C की बीच की दूरी को हम लोग R से सूचित करते हैं, जो कि वक्रता त्रिज्या कहलाती है। देखिए, कोण ABC, देखिए अब इसमें ये I है, ये R है। एकांतर कोण के परिभाषा से ये भी I हो जाएगा। तो कोण AB, देखिए ABC बराबर कोण CBF। परावर्तन के नियम से, परावर्तन का नियम यही कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है, तो दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि CB अभिलंब है। क्योंकि CB अभिलंब है। फिर इसके बराबर हो गया। फिर कोण ABC बराबर कोण BCF। कोण BCF एकांतर कोण है। एकांतर कोण है, इसके बराबर ये एकांतर कोण है, क्योंकि AB BC के समांतर खींची गई है, क्योंकि
क्योंकि ए बी समांतर पी सी, क्योंकि ई बी समांतर पी सी है, क्योंकि ए बी समांतर पी सी है। अब देखिए कोण ए बी सी बराबर कोण सी बी एफ, और यही कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ। तो ये और ये कोण बराबर हो जाएगा आपस में। तो देखिए इसलिए कोण बी सी एफ बराबर कोण बी सी एफ बराबर कोण सी बी एफ बराबर कोण सी बी एफ। चूंकि देखिए ये बराबर इसके हो गया और ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर है, ये है, और ये आपस में ये बराबर है, तो इसके बराबर ये हो जाएगा। तो कोण बी सी एफ बराबर कोण बी सी एफ बराबर कोण सी बी एफ। इसलिए बी सी एफ इसलिए सी एफ बराबर, इसलिए आपको बी, चूंकि बी सी एफ इसलिए बी एफ बराबर सी एफ, इसलिए बी एफ बराबर सी बी एफ। इस कोण के सामने की भुजा सी एफ हो रही है, इस कोण के सामने की भुजा बी एफ हो रही है। इसलिए चूंकि सम्मुख को अगर कोण बराबर होते हैं तो सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो बी एफ बराबर सी एफ, बराबर सी एफ। इसलिए त्रिभुज बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। जब बी एफ बराबर सी एफ जब हो गया तो त्रिभुज बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब देखिए अगर एक शर्त है यहाँ कि यदि बी बिंदु पी बिंदु के बहुत निकट हो तो बी एफ बराबर पी एफ होगा, बी एफ बराबर पी एफ होगा। कैसे बी एफ बराबर पी एफ कैसे हो जाएगा? देखिए ये चूंकि बी बिंदु, देखिए बी बिंदु अगर पी बिंदु के पास चला आवे तो यहीं बी एफ कहाँ चला आएगा? पी के पास। तो लगभग क्या होगा? बी एफ पी एफ के बराबर हो ही जाएगा, तो बी एफ बराबर पी एफ होगा, ये होगा। तब पी सी बराबर पी एफ आ चूँकि पी एफ सी एफ के बराबर सिद्ध हो चुका है। तो अब देखिए एक शर्त के अनुसार यदि बी बिंदु पी बिंदु के बहुत निकट हो, तो देखिए कंडीशन देखिए, अगर बी बिंदु पी बिंदु के बहुत निकट हो तो बी बिंदु कहाँ चला आएगा घिसक कर? पी पर। तो यही बी एफ जो है पी एफ बन जाएगा कि नहीं? क्लियर है? तो इसलिए बी एफ बराबर क्या हो जाएगा? पी एफ हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ देखिए बी एफ बराबर पी एफ हो जाएगा। यहीं सी एफ बराबर किसके बराबर हो जाएगा? सी एफ बराबर बी एफ है, सी एफ बराबर बी एफ है, तो वही हो जाएगा पी एफ बराबर सी एफ के बराबर होगा। पी एफ है, पी एफ सी एफ के बराबर हो जाएगा। तो अब देखिए यहीं ये बी एफ क्या है? पी एफ के बराबर हो जाएगा। चूँकि यहीं सी एफ बी एफ के बराबर है तो यहीं सी एफ पी एफ के बराबर हो जाएगा। तो अब देखिए पी सी को जो लंबा पी सी जो वक्रता त्रिज्या है इसका दो खंड है, पी एफ जोड़ सी एफ, पी एफ जोड़ सी एफ। चूँकि सी एफ पी एफ के बराबर, सी एफ पी एफ के बराबर सिद्ध हो चुका है, इसलिए पी एफ जोड़ सी एफ के बदले में हम पी एफ लिख सकते हैं। तो पी सी बराबर 2 पी एफ हो जाएगा। तब पी सी को हम क्या लिखते हैं? आर।
और 2 और पी एफ को क्या लिखते हैं, एफ, स्मॉल एफ, या एफ बराबर r/2। यही हमारा अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध स्थापित हो गया, अर्थात फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। और ये परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप प्रमुखता से याद करेंगे, तो आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे, इसको जरूर याद करेंगे।